जैसे गेट से प्रवेश करता है उस शिलालेख पर कनेक्ट आता है, तो ध्यान देता है कब्रस्थान पर। बड़े कम उम्र के लोग मर जाते हैं इस गांव के। इस गांव के लोग बड़े कम उम्र में मर जाते हैं, 12 वर्ष से ज्यादा किसका उम्र। तो फिर थोड़ा और नजर दौड़ाया इस तरफ, देखा खेत खलिहान में लोग काम कर रहे हैं, बूढ़े बूढ़े लोग हैं, जवान जवान लोग हैं, ये कैसे सभी उम्र के लोग दिखाई पड़ रहे हैं। इसमें 12 वर्ष से ज्यादा किसका उम्र ही नहीं लिखा है मरने वालों। क्या रहस्य है, क्या राज है, उसको जानने के लिए वह गांव में गया और गांव वाले से पूछा, भैया यहाँ तो सभी उम्र के लोग दिखाई पड़ते हो, लेकिन वह कब्रिस्तान में जो लगा है उसमें तो 12 वर्ष से किसी का उम्र ज्यादा नहीं है, इसका क्या रहस्य है? का इसका रहस्य यदि जानना है, आइए हमारे दरवाजे पर बैठिए, आओ बैठो, पियो पानी। कोई भी मेहमान जब पहले आ जाए तो उनको प्रेम से बैठने के लिए कहो। प्रेम से बैठने के लिए कहने में आपका कुछ मूल लगता नहीं है। खड़े खड़े, हाँ कहाँ से आए हैं, क्या नाम है, क्या बात है, किससे मिलना है, नहीं है यहाँ खड़े खड़े ऐसा नहीं, वो भी आवे आई जाइए, एक गिलास पानी उसको दे दीजिए, उसके बाद उससे बात विचार कीजिए। उस गांव का ये नियम था, क्योंकि गांव था सत्संग, पक्का सत्संग। हरकासीमर एक समय ऐसा गांव था, हरकासीमर एक समय ऐसा गांव था कि संपूर्ण गांव कबीरमय, कोई भी घर ऐसा नहीं था जो सत्संगी नहीं था, कोई भी दरवाजा ऐसा नहीं था जो कभी न कभी सत्संग नहीं हुआ। यदा कदा कोई कोई घर है और सब घर ऐसे हो। उस जमाने का ही बता, उस समय जो है उसी तरह का वो गांव था सत्संगियों का। उस व्यक्ति ने उनको बैठाया, पानी पिलाया, जलपान कराया, नाश्ता कराया, क्या बताओ भैया क्या रहस्य है इसका। हमारा आज भर रुकिए ना, गाँव में एक सत्संग आश्रम है, शाम को हम लोग वहाँ चलेंगे। आज आश्रम वसन लगा दिया रहा, तो उसके दिल में खुद इस रहस्य को जानने के लिए शाम को 7 बजे घंटी बजी, कहाँ सत्संग मंदिर में, सभी लोग सत्संग स्थल पर गए, संध्या पाठ हुआ, भजन हुआ। एक आदमी कोने पर बैठा हुआ रजिस्टर पे, जैसे प्रवेश करता था, फलाना बाबू 10:05, 7:05, फलाना बाबू इतना कितना, जब निकल के पीछे मुड़ के बोलते चला जाता था, बीच में उठ के चल गया बराबर 30 मिनट 35 गया। उसी तरह से वहाँ वो लिखता जाता। जब उस व्यक्ति का मृत्यु हो जाता था तब उसका काउंटिंग होता था कि पूरे जीवन में इसने कितना वर्ष, कितना दिन, कितना घंटा, कितना समय, मिनट इसने सत्संग में समय दिया, और वही समय शिलालेख पर लिखा जाएगा। बोलो प्रेम से सतगुरु कबीर जय। 2 दिन चाहे सत्संग में जीवन का फल, जितना दिन संतों की संगति में, महापुरुषों की संगति में, सत्संग में, भजन में, सुमिरन में, ध्यान में, तीर्थव्रत आदि शुभ कर्मों में आपका जितना समय जाता है उतना ही समय सार्थक हुआ, और नहीं तो सारा जीवन हुआ। इसलिए सुनकर जीवन यौवन राजमत अविचल रहे न कोई, इसका अहंकार मत करो, ये स्थिर रहने वाला नहीं। यह जो तुम्हारा जीवन मिला है, मानव का तन मिला है, यह भी सदा सर्वदा रहने वाला नहीं। आपके दादा परदादा लकड़दादा रहे क्या? नहीं ना। जब दादा परदादा लकड़दादा नहीं रहा
आप भी नहीं रहोगे, आपका बेटा पोता नाती नतनी नहीं रहेगा। आया है सो जाएगा, है राजा रंगपति, एक सिंहासन चढ़े, एक महादेव जातक से ध्रुवम जन्म में प्रसिद्ध। जिस जातक का जन्म हुआ है उसकी मृत्यु आया है सो जाएगा, निश्चित है जाएगा। आया है सो जाएगा। राजा हो, रंग हो, अमीर हो, गरीब हो, सबको जाना है। लेकिन एक व्यक्ति सिंहासन पर चढ़ करके जाता है, एक जमराज के द्वारा धक्का धक्का काटे जाता है। कौन? जिसके अब इस पर कथे कह देते तो तुम लोग अपने समझ जाओगे। कौन जाता है सिंहासन पर चढ़कर और कौन जाता है जमराज का धक्का खाते हुए। पढ़ा लिखा एक नवयुवक ग्रेजुएट था, पोस्ट ग्रेजुएट। जब उसका रिजल्ट निकला वो फर्स्ट क्लास पास हो गया। कभी सत्संग भजन में वो जीवन भर गया नहीं। जब फर्स्ट डिवीजन पास किया बड़ी खुशी हुई, बड़ा हर्ष हुआ। जब वो घर जा रहा था कॉलेज से, रास्ते में एक जगह सत्संग हो रहा था। आज उसके मन में जगा, चलो अब तो पढ़ाई लिखाई हो गई, ये रोज रोज घर से जाते थे आश्रम में कुछ न कुछ सत्संग होते रहता है, इन लोग आके में कहते क्या है, आज सुन लेते हैं, आज तो फ्री माइंड में, अब कोई टेंशन नहीं है पढ़ाई लिखाई। गया सत्संग सुनने के लिए, सत्संग सुन लिया। उसके बाद सभी लोग चले गए। तो उसने महात्मा जी से कहा, महात्मा जी सत्संग तो आपने बड़ा अच्छा सुनाया, बहुत अच्छा लगा, ऐसी बात तो मैं कभी सुना नहीं था। आप तो बड़े मर्मत कालक की मालूम करते हैं, आप तो सब कुछ जानते होंगे, आपको परमात्मा के दर्शन हो गया होगा। कहा हाँ बिल्कुल, तब तो आप सब कुछ जानते हैं। तो कहा बेटा, तो संयोग से उसी समय दो सब यात्री जा रहा था, सब मरा होता जा रहा था, पीछे से राम नाम सत्य, राम नाम सत्य, दो लाइन से जा रहा। तब बाबा जरा ये तो बताइए कि कौन स्वर्ग गया कौन नरक गया, इसको आप तो सर्वज्ञ है, सब कुछ जानते हैं, तो बताइए कि कौन मुर्दा जो है, कौन जो है स्वर्ग गया और कौन नरक गया। का बेटा हाँ बता देंगे, बिल्कुल बता देंगे, लेकिन इसके लिए तुमको भी कुछ कर्म करना पड़ेगा। कहिए आगे सोचिए क्या करें। जाओ उसके पीछे पीछे, देखो कि इसके पीछे पीछे लोग क्या बोलते हैं। पीछे वाले जो सब यात्री के पीछे पीछे चला, जो सब यात्री लोग थे क्या कहते हैं उसको, कनकटिया सा, वो कह रहे थे अच्छा हुआ मर गया, अच्छा हुआ मर गया। जब तक रहा किसी को चैन से जीने नहीं, जब तक ये गांव में रहा तब तक किसी को चैन से जीने नहीं दिया। इसको 10 साल पहले बात पढ़ रहा हुआ, जो गांव का एक कांटा निकला, झटके झटके आगे गया। आगे वाला जो सब जा रहा था, उसके पीछे जो कनकटिया सब जा रहा था। आज मेरा गांव का एक कीड़ा, हे भगवान इन्होंने क्या नहीं किया, इसके लिए क्या नहीं किया। जो भी इसके दरवाजे पर जाता था कोई भूखा नहीं आता, सबको वो पानी पूछते थे। कितने बच्चों को पढ़ा लिखा करके, गांव के गरीब बच्चों को पढ़ा लिखा करके योग बना दिया, नौकरी सर्विस करा दिया। कितना कुआं बनवाया, कितने तालाब खुदवाया, स्कूल बनवाया, कितना कथा करवाया, कितना भजन कराया, कीर्तन कराया, मंदिर बनवाया। हे भगवान ऐसे हीरे जैसे मनुष्य को आप खूब पहले ले लिए भगवान, और 10 साल रहता बेचारा, और क्या कहो बेटा, कौन स्वर्ग गया कौन नरक गया। तो बाबा हम जान गए, आगे वाला स्वर्ग गया, पीछे वाला कीर्ति यश जीवन, जिसकी कीर्ति गान हो, यश गायन हो, जिसका यश गायन हो तो समझो स्वर्ग में गया। जिसको लोग गाली दे मरने के बाद तो समझो नरक। तो ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए कि मरने के बाद लोग हमको, और किसी का कर्ज ले करके, किसी का बेईमानी शैतानी करके तुम मरोगे तो तुमको क्या करेगा, यशगान करेगा। मेरे साथ बहुत बढ़िया किया है, नहीं ठीक करेगा,
इसलिए किसी के साथ बेईमानी से काम मत करो, किसी का कर्ज मत लो। कर्ज लो तो टाइम पर लो, टाइम पर दो। यदि बोला तो मैं कल दूंगा तो कल दूंगा। प्राण जाए पर यदि कल नहीं दे पा रहा हूँ, उपाय नहीं हुआ तो आज ही रात्रि में फोन करके बता दे, देखिए भैया मैंने तो कोशिश बहुत किया लेकिन आज कल नहीं दे पाऊंगा, एक दिन का और समय दीजिए। आप उसको सूचित कीजिए। किसी का कर्ज लेकर के मरना नहीं चाहिए। कोई भी ऐसा कर्म न करो तो बाद में तुमको गाली दे। कर्म जब भी करो शुभ कर्म करो, अच्छा कर्म, किसी की भलाई करो। पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, अपर पीड़ासम नहीं है तुम्हारे। पर हित सरिस धर्म नहीं भाई। दूसरे की जितनी भलाई करोगे, जितना उपकार करोगे, वही तुम्हारा धर्म बनेगा, वही तुम्हारा कर्म बनेगा, वही तुम्हारी भक्ति बनेगी। और दूसरों को पीड़ा जितना दोगे, दूसरों को कष्ट दोगे, मन से दो, कर्म से दो, वचन से दो, किसी भी तरह से यदि किसी का दिल को दुखाता है, दिल को दुखाना नहीं चाहिए। भजन गाते हो तुम लोग? कौन सा भजन है आपके सवेरे गुनगुना रहे हो? प्यास को पानी पिलाना चाहिए, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। बोलो बोला बोला बोला। तुम लोग भजन का मतलब नहीं सुनते हो, खाली गाना सुनते हो नहीं? हाँ? दिन भर तो मोबाइल में लगे रहते हो, हाँ? लेकिन उसमें भजन नहीं सुनते हो, प्रवचन नहीं सुनते हो। भजन और प्रवचन सुना करो, मोबाइल का दुरुपयोग मत करो, मोबाइल का सदुपयोग करो। सभी को मोबाइल निकालो तो निकालो मोबाइल। जिसके जिसके पास मोबाइल है सब ले लो अपने हाथ में और खोलो उसको यूट्यूब। सुन लिया? सेवा भक्ति सब्सक्राइब लाइक शेयर। यूट्यूब खोलो भैया, बता देता हूँ ना सत्संग कैसे किया जाता है। आधुनिक युग है, आधुनिक यंत्र आपके पास है, आधुनिक यंत्र से भी सत्संग का लाभ लेना चाहिए। तो यूट्यूब खोलिए, उसमें सेवा भक्ति सुनील शास्त्री साहब लिखिए तो सेवा भक्ति सुनील शास्त्री साहब